चलो भी आगे चलते हैं। ये लेक्चर आई थिंक 5th है। ठीक, तो एक सवाल है। ठीक है, तो पहले मैं सवाल लिख रहा हूँ फिर सॉल्व करते हैं। सवाल है, अ 4 kg ब्लॉक इज हेल्ड अगेंस्ट वर्टिकल वॉल। म्यू दे रखा 0.5, ध्यान रखना म्यू दीवार का नहीं है, दीवार प्लस ब्लॉक का होगा, बाय 90 न्यूटन फोर्स। नाउ a 30 Newton force is applied horizontal and parallel to wall on the block. Then find magnitude and angle with horizontal of friction and acceleration. पहली बात तो इस सवाल को समझना ही मुश्किल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक बार आप पॉज करके समझो कि क्या रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि मान लो एक दीवार, ठीक है, ये मान लो दीवार है। अब हम दीवार के क्या करते हैं, 2 व्यू लेते हैं। एक तो हम लोग दीवार को, ये दीवार है आपके, और एक हम इस दीवार को सामने से देखते हैं। तो अगर हम बिल्कुल सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू, तो दीवार सिंपल दिखेगी। मान लो ये दीवार, वही दीवार सामने देखोगे तो ऐसे सामने दिखेगी ना। अब ब्लॉक ऐसे है, ब्लॉक ऐसे है, तो ब्लॉक ऐसे है और वही सामने से देखोगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 4 kg ब्लॉक इज हेल्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल बाय 90 न्यूटन फोर्स। मतलब इसको दीवार के अगेंस्ट 90 न्यूटन का फोर्स से बैलेंस कर रखा। ये ऐसे हो गया। इस केस में वो फोर्स किससे दिखेगा, क्रॉस। क्रॉस मतलब पेपर के अंदर और डॉट मतलब बाहर। ठीक है, तो इस केस में आपको जो फोर्स हो गया वो क्रॉस से दिख गया। ठीक है, अब इस पे क्या लगेगा, 4 kg ब्लॉक है तो नीचे चार्ज यानी कि 40 लगेगा। यहाँ नीचे चार्ज 40 ऐसे होगा। यहाँ दीवार का एक नॉर्मल लगेगा, क्योंकि नॉर्मल भी 90 ही होगा, इधर उधर जा नहीं सकता। अब यहाँ मैं नॉर्मल दिखा नहीं रहा, यहाँ अपने फोर्स नीचे तो नॉर्मल ऊपर होगा, तो मैं लिख देता हूँ नॉर्मल भी 90 होगा। ठीक है, इस नॉर्मल को आर से दिखाना चाहिए ताकि न्यूटन लिख सके, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अब हुआ ऐसा। अब क्वेश्चन की जो अगली जो दुविधा है वो ये है कि एक 30 न्यूटन का फोर्स लगाया गया हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द वॉल। ठीक है, अब दीवार के पैरेलल हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये दीवार, इसके पैरेलल ये भी फोर्स दीवार के पैरेलल, ये भी, लेकिन हॉरिजॉन्टल है तो वो फोर्स ऐसे लगाया गया। तो आपने क्या किया, एक और फोर्स लगाया 30 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल और दीवार के पैरेलल था। ठीक है, इस केस में ये जो फोर्स है ना, जो साइड से लगा, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप इस दीवार को ऐसे देख रहे हो। ठीक है ना, सही है। तो एक्चुअली ये जो फोर्स है यहाँ से वो पीछे से कहीं लग रहा है, तो मैं इसको डॉट से दिखा देता हूँ। ठीक है, 30 न्यूटन, इसको एफ डैश बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते 30 न्यूटन, मतलब एक्चुअली इधर लग रहा है। तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको आपको वैसे समझाता हूँ। देखो आप, लेट्स सी। अब इस सवाल को आप ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ। ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इस पीछे से दीवार है। अब सबसे पहले क्या किया कि हमने इसका वेट है नीचे 40 और हमने इसको 90 न्यूटन दबा रखा। तो ये जो मेरा हाथ है इसमें 90 न्यूटन लगा रहा है ऐसे। ठीक है, लगा रहा 90 न्यूटन। ठीक है, अब इसके अलावा 90 न्यूटन को दबा रखा है, जैसे मेरा हाथ इसको दबा रहा है, घूसे से मैं दबा रहा हूँ ताकि नीचे नहीं गिरे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें एक और फोर्स है। वो फोर्स कहाँ है, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू वॉल। वो कैसे लगेगा मैं समझाता हूँ। हाँ भाई, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट 40 न्यूटन है तो चार्ज ही नीचे हो गया। अब ऊपर से मैं 90 न्यूटन लगाया, इस राइट घूसे से मैं 90 न्यूटन लगाया। ठीक है, अब अगली बात क्या कह रहा है वो कि मैंने इस पर एक 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, दीवार के पैरेलल और हॉरिजॉन्टल।
अब देखो दीवार के पैरेलल बहुत सारी चीज़ें, दीवार के पैरेलल नीचे वाला फोर्स भी होगा, ये सारे फोर्स जितने पेन के डायरेक्शन लगा रहा हूँ ये सब दीवार के पैरेलल हैं। लेकिन हमने एक फोर्स लगाया 30 न्यूटन, ठीक है, 30 न्यूटन हॉरिजॉन्टल भी है दीवार के पैरेलल भी। देखो ये भी दीवार के पैरेलल है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं। तो 90 न्यूटन से दबाया, 40 न्यूटन इसका वेट और 30 न्यूटन का ऐसे पैरेलल, ठीक है। तो अब लगाया तो क्या होगा, लेट्स सी, मैं खुद ही करके देखता हूँ। तो मैंने 30 न्यूटन लगाया तो कुछ ऐसे भग गया, क्यों भगा आप खुद देख लेना, लेकिन कुछ इधर भग जाएगा। तो बात है 90 ऐसे 30 ऐसे इसका वेट। तो मैंने ये चीज़ समझा दी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वही इसका वेट नीचे इधर 30 है, ठीक है। अंदर की तरफ मैं इसको हटा देता हूँ, ये बेसिकली अंदर की तरफ फोर्स है 90 न्यूटन, ठीक है। नॉर्मल ऊपर आ जाएगा एंड ये। अब क्वेश्चन ये है कि क्या होगा। तो देखो भाई आपने फोर्स अंदर 90 लगाया तो नॉर्मल 90 होगा, तो लिमिटिंग काइनेटिक दोनों कितने होंगे, म्यू एन कितना होगा, म्यू मैंने दे रखा क्वेश्चन 0.5 45 न्यूटन, ठीक है। अब इसका फ्रंट व्यू देखते हैं हम लोग। ये ब्लॉक है, अभी तक इस पे नीचे वेट था 40 और जो 40 था वो लिमिटिंग से कम था, लिमिटिंग 45। लेकिन जैसे ही 30 आया 30 इधर हो गया, 30 इधर लगते ही इस पर जो नेट फोर्स हो गया वो हो गया 30 और 40 का रिजल्टेंट, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर कितना हो गया 50। ये जो फोर्स है लिमिटिंग जो कि 45 उससे बड़ा हो गया। जैसे ही फोर्स लिमिटिंग से बड़ा होगा बॉडी क्या करेगी, चलने लग जाएगी। और क्या लग जाएगा, काइनेटिक एक्सेलरेशन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये इधर फोर्स है तो इधर चलेगी तो इसके उल्टे काइनेटिक लग जाएगा। काइनेटिक कितना है 45 है, ठीक है। अब ये एंगल कितना है, मान लो थीटा है, तो टेन थीटा कितना होगा 40/30, 4/3 थीटा कितना होगा 53 डिग्री। तो ये इधर चलेगी 53 डिग्री पे, नहीं 53 डिग्री पे चलेगी और एक्सेलरेशन उल्टा होगा। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स कितना है 50 इधर है 45 उधर है, 50 माइनस 45 डिवाइड मास। मास कितना है बच्चों इसका, मास कितना दिया था मैंने क्वेश्चन में 4 किलो आई थिंक, 4 किलो। तो 5/4 हो गया तो 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और इधर की तरफ चलेगा तो वही आपने जब मैंने वो किताब से दिखाया था भगवत गीता से, तो वो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक। आगे चलें। अब हम सेम चीज़ को यहाँ विजुलाइज करते हैं कि देखो भाई पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ कि इसका एक वेट था, मान लो इसका वेट था 40 न्यूटन। अब मैंने इसको दबाया तो नॉर्मल जनरेट हो गया, मान लो वही क्वेश्चन है सेम। तो नॉर्मल के बाद फ्रिक्शन जनरेट हुआ, तो मान लो कि फ्रिक्शन जो लिमिटिंग था वो 45 था। तो अभी हो रहा है इसको 40 चलाना चाह रहा है लेकिन फ्रिक्शन 45 है तो इसको चलने नहीं दे रहा। जैसे ही मैंने इधर फोर्स लगाया, अब फोर्स 40 इधर और 30 इधर, टोटल 50 हो गया। लेकिन 30 इधर 40 इधर 50 इधर हुआ, ठीक है ना भाई। जैसे ही लगाया ये चलने लग गया। क्यों चलने लग गया, क्योंकि अब फोर्स लगाते ही आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो नेट फोर्स होगा लिमिटिंग से बड़ा हो जाएगा, बॉडी चलेगी। लेकिन बॉडी ध्यान रखना, फोर्स इधर और इधर बीच में, इधर वेट है इधर फोर्स है इधर की तरफ, तो बॉडी इधर की तरफ चलेगी, ठीक है। आप देख लेना करके, यही आंसर आएगा, मतलब डायरेक्शन यही आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक रूम है, इस रूम के कोने में एक ब्लॉक है, ठीक। अब 5 किलो का ब्लॉक है और इस पर अलग से इधर से आप 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। तो क्वेश्चन है कि अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊं क्रॉस में, फोर्स नीडेड टू मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव, ठीक है। म्यू दे रखा है 0.4 ऑल सरफेसेस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो अब इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि एक तो ये ब्लॉक टिका पड़ा है जो भी है इस 2, अब इसको मैं ऐसे धक्का देके चलाता हूँ। जब मैं इसको ऐसे धक्का दूंगा तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि केवल ज़मीन का फ्रिक्शन लग रहा है। अब दूसरा केस क्या है, मैंने थोड़ा गड़बड़ करते हैं, मैंने ऐसा किया कि इसको यहाँ से दबा दिया। जब मैंने इसको यहाँ से दबाया और दोबारा धक्का दे रहा हूँ तो मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी, मैं रीज़न बता रहा हूँ। रीज़न बहुत सारा है। जब मैं इसको ऐसे धक्का दे रहा हूँ केवल ज़मीन की फ्रिक्शन, और जब मैं इसको ऐसे धक्का दबा दे रहा हूँ तो दबाने से क्या हुआ कि
इसका जो एम है वो ज़मीन पर नॉर्मल क्रिएट कर रहा है, लेकिन मेरे दबाने से वो दीवार से लड़ रहा है, इसको चलाना मुश्किल हो गया। दीवार से लड़ने से पीछे भी नॉर्मल क्रिएट हो रहा है, पीछे नॉर्मल क्रिएट हो रहा है तो वहीं फ्रिक्शन लग रही है। तो जो नॉर्मल धक्का देता हूँ केवल ज़मीन की फ्रिक्शन होती है, जब मैं इसको दबा के धक्का देता हूँ तो ज़मीन और पीछे दोनों की फ्रिक्शन हो जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि 40 न्यूटन ऐसे लगाया और इसका अपना वेट भी है, नीचे की तरफ वेट होगा एम जी कितना होगा 50। अब एक्चुअली इस सवाल में दिक्कत क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये जो आप दबा रहे हो तो इस दीवार पर लड़ रहा है, तो इस 40 की जगह यहाँ पर एक नॉर्मल आ जा रहा है 40, और जो इसका वेट है, वेट नीचे लग रहा है, वेट कितना है नीचे 5G, तो एक नॉर्मल ज़मीन से आ जा रहा है 50। अब आप क्या कर रहे हो, इस पर फोर्स लगा रहे हो, इधर की तरफ ऐसे धक्का दे रहे हो, है ना। अब जब ये चलेगा तो ध्यान रखना कि ये चलेगा तो अंदर, लेकिन चलेगा तो इस दीवार से रगड़ेगा, इस दीवार से रगड़ेगा। ये इधर चलेगा तो फ्रिक्शन जो होगी वो इधर की तरफ लगेगी, समझ मेरी बात है। वो अगर आपके पास, अगर वो अंदर की तरफ, एक्चुअली अंदर नहीं है, ये समझना ये दीवार है, तो ये अगर हॉरिजॉन्टली जाएगा तो फ्रिक्शन इसमें पीछे की तरफ लगेगी, तो ये दीवार पे अंदर की तरफ जाएगा, फ्रिक्शन बाहर लगेगी। तो एक्चुअली इस पर 2 फ्रिक्शन लगेंगी। कहाँ कहाँ लगेगी, मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। इस पर एक फ्रिक्शन यहाँ लगेगी बाहर की तरफ एफ डैश, एक फ्रिक्शन यहाँ लगेगी एफ, ठीक है। एफ डैश होगा म्यू एन डैश, एफ होगा म्यू एन, ठीक है। तो हम लोग तो हमेशा लिमिटिंग ही लगाते हैं, तो लिमिटिंग बॉडी चलेगी नहीं, लेकिन आंसर हमेशा लिमिटिंग ही होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा पे चल जाएगी। तो मान लो फोर्स लिमिटिंग लगा के 100 आ रहा है, तो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट 100 से ज़्यादा होगी, लेकिन हम लोग 100 ही लिखते हैं। तो हमारा अप्लाइड फोर्स क्या होगा, एफ एल प्लस एफ एल डैश, जो कि म्यू एन प्लस एन डैश हो जाएगा। म्यू आपके पास कितना है 0.4, एन कितना है आपके पास 50, एन डैश कितना है 40, तो आंसर आ गया 0.4 इंटू 90, तो ये आपके पास 36 आ गया। तो आपको जो अप्लाइड फोर्स है वो 36 न्यूटन आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक। मैं एक और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो ये ब्लॉक है, अब आप इसको ऐसे धक्का दे रहे हो, ज़मीन से फ्रिक्शन लग रहा है, आपने इसको ऐसे दबा दिया। अब जब आप धक्का दे रहे हो तो इसको दीवार से फ्रिक्शन है, तो देखो चल तो उधर रहा है वो, लेकिन दीवार से फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट है, और चल उधर रहा है तो ज़मीन की फ्रिक्शन है फोर्स के अपोजिट। तो यहाँ पे बेसिकली 2 नॉर्मल होंगे, इस दीवार का, फर्श का, और 2 ही फ्रिक्शन हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ मेरा अप्लाइड फोर्स इस दीवार का फ्रिक्शन और ज़मीन का फ्रिक्शन दोनों को मुकाबला करेगा। ओके, आगे चलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इनफैक्ट एक टॉपिक है आखिरी, इसको बोलते हैं, टॉपिक को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज होता है क्या। ये एक इंक्लाइन है, इसके ऊपर कोई चीज़ रखी है, हम धीमे 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 एंगल बढ़ाते चलो। एक एंगल होगा, मान लो ये एंगल सपोज कुछ 50 डिग्री, जब तक बॉडी नहीं चलेगी, उसे थोड़ा बढ़ाते ही बॉडी चल जाएगी, समझ रहे बात। देखो फिर देख लो, सिंपल है, यहाँ तक नहीं चली, यहाँ तक नहीं चली, यहाँ तक नहीं चली, मान लो यहाँ तक नहीं चली, अब इस जैसे ही बढ़ाओगे बॉडी चल जाएगी। तो कुल मिला के वो मैक्सिमम एंगल जहाँ तक बॉडी नहीं चलती, मान लो, अरे रुक जा, मान लो वो मैक्सिमम एंगल, जैसे मान लो ये मैक्सिमम एंगल है, जहाँ तक बॉडी नहीं चलती उसको बोलते हैं रिपोज, उसके बाद बॉडी चल जाती है, फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल ऑफ रिपोज को मैं दिखाता हूँ, मान लो फाई से, छोटा आर लिख देते। सो इट इज़ मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन so it is maximum angle of incline up to which body does not slip। ठीक है, तो ये वो जो मैक्सिमम एंगल है ना, यहाँ तो बॉडी स्लिप नहीं करती, तो ये आपके पास रिपोज है, इसको फाई आर बोल दो, ठीक है। यहाँ तक स्लिप नहीं करी, यहाँ तक स्लिप नहीं करी, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा और स्लिप कर जाएगी, मतलब अभी वो स्लिप करने की दराज पर है। तो अगर वो स्लिप करने की दराज पर है तो क्या लग रहा है, लिमिटिंग, इससे ज़्यादा भी स्लिप कर जाएगी। तो लिमिटिंग क्या हो गया, म्यू एस एन, नॉर्मल ऊपर हो गया, एम जी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा।
थीटा को फाई आर लिख देता हूँ, थीटा को फाई आर लिख देता हूँ, ठीक है। और नॉर्मल एम जी कॉस थीटा फाई आर हो जाता है, एम जी कॉस फाई आर, तो ये हो गया म्यू एस नॉर्मल की जगह एम जी कॉस फाई आर। इसका मतलब एम जी साइन फाई आर जो होगा वो आपके पास म्यू एस एम जी कॉस फाई आर के बराबर होगा। एम जी कट गया, इसका मतलब टेन फाई रिपोज बराबर म्यू एस। तो लो फिर वही हो गया, टेन फाई बराबर म्यू, ये बार बार आता रहेगा। वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और रिपोज जो होता है वो सेम होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ये दोनों टेन थीटा बराबर म्यू एस होता है। एक ही म्यू दे रखा है तो टेन थीटा बराबर म्यू कर सकते हो। अब जानते हो क्या है कि एक बहुत बड़ा चक्कर है कि मैंने कई जगह ऐसा देख रखा है कि लोग कहते हैं कि भाई जो एंगल ऑफ रिपोज है, सॉरी जो म्यू होता है वो 1 से बड़ा नहीं होता। तो एक बहुत बड़ा लोग ऐसे फेंक देते हैं कि म्यू कांट बी ग्रेटर देन 1। इज इट ट्रू? देखते हैं। टेन फाई क्या होता है, म्यू होता है। तो अगर म्यू 1 से छोटा होता है तो टेन रिपोज है ना 1 से छोटा होगा। टेन थीटा 1 कब होता है, 45 पे। इसका मतलब रिपोज 45 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ है इसमें एंगल ऑफ रिपोज 45 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यू टेन फाई होता है, तो फाई 45 तो म्यू 1, अगर फाई 45 से बड़ा तो म्यू 1 से बड़ा। तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर म्यू की वैल्यू 45 से बड़ी होती है कि नहीं। अगर म्यू हमेशा 45 छोटा है तो इट्स ए गुड स्टेटमेंट। लेट्स सी, चलो देखते हैं, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। इसी से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास एक शॉर्पनर है और ऊपर ले गए फिसल गया। अब ये एंगल 45 से बड़ा है कि नहीं भगवान जाने, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट मैं ऐसे करता हूँ, देखो। अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने अपना हाथ का इंक्लाइन बना दिया। ये मेरा हाथ है, ये मोबाइल रखा। अब मैं एंगल बढ़ाता हूँ। मैंने एंगल बढ़ाया, थोड़ा और ऊपर रख लेते हैं। एंगल बढ़ाया, एंगल बढ़ा दिया। अब यहाँ पे फिसलने लग गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप खुद करके देखना तो आप पाओगे कि आपका हाथ एक अच्छे खासे एंगल तक चले जाता है। फिर देखते हैं, इस बार स्क्रीन मैंने उल्टी कर ली तो आप अगर देखो तो मेरा हाथ एक अच्छे खासे एंगल तक चला गया, खूब बड़े एंगल तक। नहीं, वो यहाँ पे गिरा, नहीं गिरा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल ऐसा किया था कि मैंने अपने हाथ पे मोबाइल रखा, और मैं क्या किया, हाथ को सीधा करते गया। तो मैंने देखा कि एक अच्छे खासे एंगल तक, ठीक है ना, ये हाथ मेरा इंक्लाइन ही है, इसका एंगल यहाँ कम है, बढ़ते गया। मैंने देखा कि अच्छे खासे एंगल तक मोबाइल नहीं गिरा। तो इसका मतलब मेरा मोबाइल जो है एक अच्छे खासे एंगल तक नहीं गिरा, काफ़ी एंगल। आप खुद करके देख लो, मोबाइल की स्क्रीन अपने हाथ पर रखना और हाथ को सीधा करना। तो इसका मतलब मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया कि फाई आर 45 से बड़ा होता है, तो 10 फाई आर 10 45 से बड़ा होता है। हो सकता है, होता नहीं है, कभी नहीं भी हो सकता। इसका मतलब म्यू 1 से बड़ा हो सकता है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि म्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, म्यू 1 से बड़ा हो सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म। ओके बच्चों, बाय। मैं इसके बाद कुछ असाइनमेंट डाल रहा हूँ जो आप लोग कर लेना अगर कुछ बनती है तो।